सबों को जय मसीह की। आत्मिक आधार चैनल में आप सबों का स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह संदेश आपको अच्छा लगे तो औरों से शेयर करें। आज हम यीशु के क्रूस पर से कहे गए चौथे वचन का अध्ययन करने वाले हैं। आइए अब हम इस अध्ययन को शुरू करते हैं। क्रूस पर से कहे गए यीशु के 7 अंतिम वचनों के मध्य भाग में आने वाला यह चौथा वचन एक ओर हमें यीशु की सबसे कमज़ोर और असहाय क्षण में ले जाता है, तो दूसरी ओर ये हमें ईसाई ईश्वर विज्ञान अर्थात क्रिश्चियन थियोलॉजी के चरम बिंदु पर ले जाता है। अपनी आंखों को बंद करके मन की आंखों से इसे देखने तथा समझने की कोशिश करें। यीशु के दोनों तरफ के अपराधी अभी भी जीवित हैं और हो सकता है कि वे क्रूस पर और कई दिन जीवित रहे, लेकिन यीशु इतना मजबूत नहीं है। उसने किसी तरह से 39 कोड़ों की मार सहन किया है, जो इतना क्रूर होती थी कि कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। गोलगथा की पहाड़ी पर चढ़ने और उसके हाथों और पैरों को क्रूस पर कीलों से ठोकने से पहले ही उसका बहुत सारा खून बह चुका है और उसका शरीर शिथिल होने लगा है। मरकुस 15 अध्याय के 25 पद हमें बताता है कि एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। लूका 23 अध्याय का 44 पद हमें बताता है, अब छठे घंटे के करीब था और 9वें घंटे तक पूरे देश में अंधकार छा गया। शुरुआती भीड़ बहुत पहले तितर बितर हो चुकी है और मौत की प्रतीक्षा का लंबा समय शुरू हो गया है। अचानक पूरे इलाके में भयानक अंधेरा छा जाता है। एक बेचैन करने वाली उदासी छा गई है। अंधेरा छाने के साथ साथ कुछ और बातें वहाँ होती है। लूका 23 अध्याय के 44 से 45 पद में लिखा है, लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। इस अंधकार का कारण क्या था? क्या यह सूर्य ग्रहण था या क्या यह कोई धूल से भरी कोई आंधी सिरोको थी? इस अंधेर का मतलब क्या है? इसका महत्व क्या है? इसके संभवत अर्थ के कई संभावनाएं और स्तर हैं। यह एक नैतिक अंधकार को दर्शाता है जिसमें सही और गलत के फर्क महसूस करने के नैतिक आधार निष्क्रिय हो जाती है। लूका 23 अध्याय के 53 पद में लिखा है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। यह एक ऐसी अंधकार है जहाँ बुद्धि अंधेरी हो जाती है, परंपरा की घमंड अज्ञानता की ओर ले जाती है और विवेक शून्य हो जाता है। दूसरा, एक राजा का मृत्यु का पूर्वाभास। पहली सदी के यूनानी लेखक फिलो ने अलौकिक ग्रहणों को किसी राजा की आसन्न मृत्यु या किसी शहर के विनाश के संकेत के रूप में देखता है। मरकुस 15:39 में लिखा है कि सिपाहियों के सरदार ने यह स्वीकार करते हुए कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। और तीसरा, यह दुनिया के पापों पर परमेश्वर पिता का फैसला को दर्शाता है। यशायाह 13 अध्याय 10 और 11 पद, और सूर्य उदय होते होते अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। यद्यपि इस अंधकार के सही कारण बता पाना मुश्किल है, पर यह एक ऐसी अंधकार थी जिसे महसूस किया जा सकता था। ऐसी अंधकार जिसका जिक्र हमें निर्गमन के पुस्तक के 10 अध्याय 21 और 22 पद में देखने को मिलता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। यह अंधकार एक अस्वाभाविक अंधकार होने के साथ ही साथ एक ऐसी अंधकार थी जिसे महसूस किया जा सकता था और इस अंधकार का ज्योति के साथ कोई संबंध नहीं था। यीशु ने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर कहा, एलोय एलोय लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकुस 15 के 34, मत्ती 27 के 46 में इसका जिक्र मिलता है। यह शब्द हमें भजन संहिता 22 अध्याय के 1 पद में मिलता है, जहाँ दाऊद उसके प्रार्थना के कोई उत्तर न मिलने पर अपने निराशा के समय में परमेश्वर से गुहार लगाता है। मरकुस यहाँ चिल्लाने के लिए एक क्रिया विशेष शब्द बुआओ का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है
उच्च मात्रा में किसी की आवाज़ का उपयोग करना, ऊंचे स्वर से आवाज़ देना या चिल्लाना। इसका उपयोग विशेष रूप से याचना करने या व्यथित आक्रोश के लिए होता है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि यह एकमात्र अवसर है जहाँ यीशु परमेश्वर को पिता संबोधन करने के बजाय हे मेरे परमेश्वर कहता है। अपनी अन्य सभी प्रार्थनाओं में वह पिता शब्द का उपयोग करता है, जो एक घनिष्ठता या अंतरंगता को दर्शाता है। लेकिन यहाँ अपनी सबसे कठिन समय में वह किसी साधारण व्यक्ति या निवेदनकर्ता की तरह ही परमेश्वर को संबोधित करता है। यह विश्वास की कमी की नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा को दर्शाता है, क्योंकि वह हे परमेश्वर कहता है। यीशु गॉड मैन अर्थात 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य होने के बावजूद भी मानवता की परिपूर्णता में अपने मानव जीवन में पहली बार पिता द्वारा त्यागे जाने का अनुभव कर रहा है। उसने निष्पाप होते हुए भी मनुष्यों के पापों के लिए मनुष्य के बदले में खुद को पाप ठहराए जाने के लिए अर्पण किया। वह पाप के लिए मानवीय दंड का अनुभव कर रहा है। परमेश्वर का न्याय की भयानक वास्तविकता का सामना कर रहा था। गलातियों 3:13 में पौलुस कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारते हुए कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अंग्रेजी में forsaken शब्द का उपयोग हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी संगति की आत्मीयता या घनिष्ठता टूट गई है। यीशु अब अपने पिता की उपस्थिति महसूस नहीं कर रहा है। क्या यीशु त्रिएकत्व से अलग हो गया था? यह महज एक मृत्यु मात्र नहीं थी, एक प्रतिस्थापित मृत्यु थी। मनुष्य के पापों के लिए मनुष्य के बदले में एक निष्पाप व्यक्ति को दोषी ठहराकर दंड के रूप में दी गई मृत्यु थी। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के पापों के न्याय के लिए खुद को दंडित होने के लिए अर्पण करता है। सुनने में यह बहुत ही सरल सा प्रतीत होता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। इसकी एक झलक हमें लूका 22 के 42 से लेकर 44 पद में मिलता है। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु उस कटोरे को हटाने के लिए क्यों प्रार्थना करता है? आगे लूका लिखता है कि उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को हेमाटिड्रोसिस कहा जाता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है जिसमें पीड़ित व्यक्ति का पसीना खून के साथ निकलता है। ऐसा अत्यधिक तनाव से पीड़ित होकर व्याकुलता की चरम सीमा पर पहुंचने पर होता है। आज तक मानव इतिहास में कोई भी व्यक्ति उस चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है। यीशु को यह मालूम था कि जब उसे क्रूस पर चढ़ाकर पूरे मनुष्य जाति के पाप का बोझ उस पर डाल दिया जाएगा, तो वह परमेश्वर के द्वारा त्यागे गए अवस्था का अनुभव करेगा, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, यद्यपि वो पापियों से प्रेम करता है। इसलिए जैतून पहाड़ पर किए गए अपने प्रार्थना में वह कहता है, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यह एक असहनीय पीड़ा थी। यह शारीरिक पीड़ा से ज़्यादा एक मानसिक पीड़ा थी। यशायाह 53:12 पद कहता है, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार संसार के सभी व्यक्ति के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। सिर्फ एक सच्चे विश्वास के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यीशु ने इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। परमेश्वर का मुंह मोड़ लेना कितना पीड़ादायक है, यह क्रूस पर से यीशु के उस चित्कार से हमें एहसास होता है। यदि आपने यीशु के द्वारा दिए गए उद्धार में प्रवेश किया है तो इसे बड़ी गंभीरता के साथ लें और एक जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने उद्धार प्राप्त जीवन जिएं। और अगर आपने इसे प्राप्त नहीं किया है तो इस पर विचार करें। परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ बनी रहे।